हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बाल विकास पर आधारित संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। फ्रेंड, ये टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, विकास का अर्थ एवं प्राकृति। दोस्तों, विकास का अर्थ एवं प्राकृत उसे कहते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन, इसको हम मात्रात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक, दोनों सम्मिलित रहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि, ये सभी हमारे क्या है दोस्तों, गुणात्मक परिवर्तन हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि से है। दैट्स क्लियर। आगे देखिए, विकास को समझते समय ही दो और शब्द वृद्धि व परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से है जिसे मापा जा सके, जैसे बालक की ऊंचाई व भार में वृद्धि। परिपक्वता का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है एवं जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, बच्चों का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना आदि। दैट्स क्लियर। इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी जानकारी लेना जरूरी है। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट है दोस्तों, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। फोर्थ पॉइंट है, विकास की प्रक्रिया सिर से पैरों की ओर बढ़ती है। कहने का मतलब विकास की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो सिर से पैरों की ओर बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। दैट्स क्लियर। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होती है। विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सह संबंधित होते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए आगे हमारा जो टॉपिक है वो है विकास के नियम व उपयोगिता। इसमें देखिए हमारा दोस्तों पहला जो पॉइंट है, विकासात्मक पैटर्न एवं प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम होते हैं, एक खास क्रम में होता है, अर्थात पूर्वानुमेय होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है, शिशु पहले क्या उठाता है दोस्तों, सिर उठाता है। इसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर घुटने के बल चलना शुरू करता है, खड़ा होता है, फिर चलता है। देखिए विकास के नियम का दूसरा हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व प्रसव काल में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। यहाँ देखिए हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों, विकासात्मक पैटर्न हालांकि एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, विकास में पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, समाज बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है, जिसे बालक समाज व संस्कृति से ही सीखता है। दैट्स क्लियर। यानी कि सिक्स पॉइंट है दोस्तों, विकास के नियम अर्थात विकास के पैटर्न की जानकारी यदि माता पिता व शिक्षक को हो तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। बालकों के व्यावसायिक निर्देशन में वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए प्रेरणा देने में। दैट्स क्लियर। यहाँ देखिए सेवन पॉइंट है दोस्तों, विकास के नियम के आधार पर शिक्षकों को यह
पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं, जबकि असंतुलन की अवस्था में अशांत रहते हैं। ऐसे में बालकों में संतुलन की अवस्था में मार्गदर्शन करने से ज़्यादा लाभ होता है। दैट्स क्लियर। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक वो है वृद्धि व विकास में अंतर। वृद्धि व विकास में अंतर में हमारा देखिए पहला पॉइंट है, वृद्धि से आशय मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि का जो आशय है दोस्तों वो क्या है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक से परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय परिमाण के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, वृद्धि से आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है, बल्कि उसका अवलोकन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, वृद्धि का अर्थ संकुचित है। वृद्धि का अर्थ संकुचित है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। अभी हम देखिए हमारा वृद्धि व विकास अंतर में हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं देखिए दोस्तों, मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। राय कहने का मतलब है, रॉस व फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि कार्ल सैनिक 10 तथा पियाजे ने 4 व ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताए हैं। भारत में सामान्यतः विकास की अवस्था को निम्न विभाजन है। पहला है पूर्व प्रसूति काल। यह अवस्था के गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। सेकंड पॉइंट है शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष कहने का मतलब 2 साल तक की होती है। बाल्यावस्था है दोस्तों। बाल्यावस्था में देखिए हमारा पहला ये पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल। भी है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि 6 से 12 साल। फोर्थ पॉइंट है किशोरावस्था। किशोरावस्था दोस्तों 12 साल से 18 साल। पाँचवा है युवावस्था। ये जो है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, वर्तमान में ये 30 वर्ष तक हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रौढ़ावस्था, जो कि 30 वर्ष से 60 वर्ष तक होती है। वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शैशवावस्था के बारे में आइए अच्छे प्रकार से हम लोग जानते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों पुनरावृत्ति, प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार, वस्तु की प्रधानता, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग आदि। बाल्यावस्था के बारे में आइए और अच्छे प्रकार समझते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा न मानने वाला होता है। बालक खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। बालकों में शारीरिक परिवर्तन भी तेज़ी से होती है। नकल करने की प्रवृत्ति बालकों में अत्यधिक देखी जाती है। बालक अक्सर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। भाषा का विकास होता है। बालकों में जो संवेग देखने को मिलते हैं वे हैं क्रोध, डर, डाह, खुशी, दुख, उत्सुकता आदि। बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ इनका दोस्ताना संबंध पड़ता है। मतलब जो अपने उम्र के बच्चों के साथ इनका जो संबंध बढ़ता है वो क्या होता है दोस्तों, दोस्ताना। दैट्स क्लियर।
अब देखिए इसमें देखिए उत्तर बाल्यावस्था, यह अवस्था 6 वर्ष से 12 कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 6 से 11 साल भी मानते हैं, वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था है जिसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है, बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है। दैट्स क्लियर। किशोरावस्था के बारे में आइए अच्छे प्रकार समझते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच की मानी जाती है। इस अवस्था में किशोरों में महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होती है। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोरों में देखने को मिलता है। दैट्स क्लियर। आइए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम। बालक का रंग रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, बुद्धि, तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पौष्टिक आहार। शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए और जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक व मानसिक विकास समुचित ढंग से हो पाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बुद्धि। तीव्र बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में उपरोक्त विकास अपेक्षाकृत कम होते हैं। दैट्स क्लियर। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बालक के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। दैट्स क्लियर। यहाँ देखिए पांचवा हमारा जो पॉइंट है, लैंगिक भिन्नता। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहला पूर्ण होता है। परिपक्वता के लक्षण भी बालिकाओं में बालक की अपेक्षा जल्दी विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वातावरण। बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति आदि का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास पर पड़ता है दोस्तों। अधिगम और विकास जटिल रूप में अंतः संबंधित है। वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है। दैट्स क्लियर। उपरोक्त के अलावा बालक के विकास को प्रजाति, धर्म, रोग आदि भी प्रभावित करते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मानव विकास के विभिन्न पक्ष। दोस्तों, मानव के वृद्धि व विकास के महत्वपूर्ण पक्ष निम्न हैं। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास, पांचवा क्रियात्मक विकास, छठवां नैतिक विकास, सातवां संज्ञानात्मक विकास। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। शैशवावस्था और शारीरिक विकास के बारे में आइए अच्छे प्रकार से समझते हैं। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास यद्यपि जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास तात्पर्य शारीरिक के अंगों में वृद्धि, उनकी परिपक्वता एवं क्रियाशीलता से होता है। शैशवावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास निम्नलिखित रूप में होता है। पहला है आकार एवं भार। शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक रहती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई प्रायः 51 सेंटीमीटर होती है, जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर होती है, जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है। प्रथम 6 माह में 2 गुना अर्थात 6 से 7 किलोग्राम हो जाता है और 1 वर्ष के अंत तक
3 गुना भार हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक यह भार 5 से 6 गुना तक हो जाता है। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट है मांसपेशियाँ एवं हड्डियाँ। नवजात शिशु को मांसपेशियों के भार में भी धीरे धीरे आयु के साथ वृद्धि होती है। शिशु की बाहों एवं भागों का विकास भी इस अवस्था में तीव्र होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं 2 गुनी तथा टांगें 1.5 गुनी हो जाती है। मांसपेशियाँ काफ़ी दृढ़ हो जाती है। शिशु की जो हृदय धड़कन अनियमित होता है और उम्र बढ़ने के साथ धड़कन में स्थिरता हो जाती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है मस्तिष्क। दोस्तों नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। शिशु के शरीर की लंबाई पूरे शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई व आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु बाद में यह गति कम हो जाती है और इस अवस्था के अंत तक इसका भार 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। दैट्स क्लियर। यहाँ देखिए फोर्थ पॉइंट है दोस्तों पाचन तंत्र। आमाशय का आयतन आंतों की पाचन शक्ति आयु के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा ठोस आहार ग्रहण करता है उसका पाचन तंत्र सशक्त होने लगता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर व मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। उसके शरीर के प्रायः सभी अंग कार्य करने लगते हैं। सहसावस्था के अंत तक शिशु शारीरिक रूप से स्वतंत्र व कुशलता प्राप्त कर लेता है। दैट्स क्लियर। याद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों शैशवावस्था और मानसिक विकास। इसमें क्या है दोस्तों शैशवावस्था में मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। इस विकास के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। दोस्तों इस जन्म से लेकर प्रथम 5 माह में शिशु क्रमशः रोना, हाथ पैर मारना, जोर से आवाज़ करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, माँ को देखकर मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़कर मुंह से 10 माह तक की अवस्था में नाम बोलना, गेंद फेंकना, ढक्कन खोलना, ताली बजाना, आसपास के वातावरण को पहचानना, वस्तुओं को छूना, तोड़ फोड़ करना आदि कार्य करने लगता है तथा चलने का प्रयास करना लगता है। दूसरा वर्ष 2 वर्ष की अवस्था होने पर शिशु वाक्यों की रचना, वस्तुओं के नाम बताने लगता है, सरलता से चलने लगता है तथा अपनी आवश्यकताएं भी बताने लगता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शैशवावस्था और सामाजिक विकास। इसमें क्या है दोस्तों जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क से प्रारंभ होती है। जन्म के कुछ दिनों तक शिशु सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं समझता है, लेकिन माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के बार बार संपर्क में आने से वह कुछ दिनों में ही यह भेद समझने लगता है। यहीं से उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्षों में शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। वे स्वकेंद्रित होते हैं और अपना स्वयं का सुख ही उनके लिए सब कुछ होता है। 2 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते करते वह अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य अस्थायी सदस्यों के साथ हिल मिल जाता है। कभी कभी उनके कार्यों में सहयोग भी करने लगता है तथा अपने को परिवार का सक्रिय सदस्य समझने लगता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है शैशवावस्था और संवेगात्मक विकास। इसमें क्या है दोस्तों जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। नवजात शिशु में तेज आवाज़ से भय उसकी
शारीरिक गति में बाधा डालने से क्रोध और उसको थपथपाने व दुलारने से प्रेम के संवेग की उत्पत्ति होती है। जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं केवल उत्तेजना मात्र होती है। जब वह 3 माह का हो जाता है तब उसमें कष्ट और आनंद के संवेग दिखाई पड़ते हैं। 6 माह की आयु में उसमें भय और क्रोध के संवेग दृष्टिगोचर होते हैं। 1 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम और उल्लास तथा 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या का संवेग दिखाई देने लगता है। 2 वर्ष की आयु में शिशु पहले से अधिक प्रसन्नता और आनंद, क्रोध व घृणा तथा भय दिखाने लगता है। आयु बढ़ने के साथ संवेगों की तीव्रता बढ़ने लगती है। लगभग 30 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशुओं में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, शैशवावस्था एवं शिक्षा। आइए इसके बारे में अच्छे प्रकार से समझते हैं। शैशवावस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शैशवावस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है दोस्तों। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है तथा इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो सके। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उपयुक्त वातावरण। शिशु का विकास उपयुक्त वातावरण में ही संभव हो पाता है, अतः उसके शैक्षिक विकास हेतु घर एवं विद्यालय दोनों जगह अच्छे एवं उपयुक्त वातावरण के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है उचित व्यवहार। शैशवावस्था में बालक का शरीर एवं मन कोमल एवं लचीला होता है, अतः उनका पालन पोषण में माता पिता एवं अभिभावकों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में उनके साथ यदि व्यवहार प्रेमपूर्ण नहीं रहता है तो उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। डांटना, मारना, पीटना, भय या क्रोध दिखाने आदि से उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, हो सकता है। दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट है उचित पोषण। शिशु के शारीरिक विकास के लिए उचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी की व्यवस्था होनी चाहिए। शिशु के शारीरिक विकास के लिए उचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। संतुलित भोजन से बालक का शारीरिक विकास उत्तम प्रकार से होता है, अतः इन बातों का अभिभावकों एवं अध्यापकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। दैट्स क्लियर। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों जिज्ञासा की संतुष्टि। दोस्तों इस अवस्था में शिशु की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। इस माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने लगता है, अतः इस अवस्था में माता पिता एवं शिक्षकों को बालक के प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। दैट्स क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए उन्हें शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षकों एवं अभिभावकों को इसका ध्यान रखना चाहिए। 6 पॉइंट है आत्मनिर्भरता की शिक्षा। शैशवावस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसमें अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने देना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए। 7 पॉइंट है दोस्तों आत्म प्रदर्शन के अवसर। छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है। अध्यापकों एवं अभिभावकों को बच्चों की इस भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें उसके प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। दैट्स क्लियर। 8 पॉइंट है दोस्तों खेल द्वारा शिक्षा। शिशु को खेल में जन्म से ही रुचि होती है। यह शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार होता है, अतः शिशु को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिसमें वह खेल खेल में ही शिक्षा में रुचि ले सके। 9 पॉइंट है दोस्तों खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। शिशु बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने के अधिक अवसर दिए जाने चाहिए।
10th पॉइंट है मानसिक क्रियाओं के अवसर। शैशवावस्था में मानसिक क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है, अतः अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को ध्यान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं करने के लिए उचित अवसर प्रदान करें। 11 पॉइंट है दोस्तों मानसिक विकास हेतु अवसर। शैशवावस्था के प्रारंभ में शिशु एकांत प्रिय होता है। सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को सामाजिक बनाया जाता है, अतः इस अवस्था में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो समाजीकरण में शिशु का मार्गदर्शन कर सके। दैट्स क्लियर। 12th पॉइंट है दोस्तों अच्छी आदतों का निर्माण। शैशवावस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिसमें उसमें अच्छी आदतों का निर्माण हो सके तथा समय समय पर उठना, खाना, सोना, शरीर की स्वच्छता इत्यादि। नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नता पर उचित ध्यान। घर एवं विद्यालय में बच्चों को उनकी रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, बुद्धि आदि को ध्यान में रखकर उनके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। दोस्तों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास निम्न रूपों में होता है। पहला है आकार एवं भार। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। इस काल में बालक सामान्यतः 10 से 12 इंच तक बढ़ता है तथा भार शैशवावस्था से लगभग 2 गुना हो जाता है। इस काल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और वजन में द्रुत गति से वृद्धि होने लगती है और वे लड़कों से लंबाई में लंबी और वजन में भारी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों हड्डियाँ। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की दृढ़ता में वृद्धि होती है। कुछ हड्डियों की संख्या भी वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक की हड्डियों का लचीलापन कम होने लगता है और उनमें कड़ापन आने लगता है। दैट्स क्लियर। तीसरा है मस्तिष्क। बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। 10 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 1/10 हो जाता है तथा इस अवस्था में आकार एवं भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु क्रियाशीलता बढ़ती रहती है तथा परिपक्वता बाद में आती है। दैट्स क्लियर। चौथा पॉइंट है दोस्तों दांत। लगभग 6 वर्ष की आयु पर बालक के अस्थायी दांत गिरने लगते हैं और उसके स्थान पर अस्थायी दांत आने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की आयु तक बालक के लगभग 28 दांत निकल आते हैं। बालिकाओं के अस्थायी दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकलते हैं। अस्थायी दांत निकलने से बालक की मुखाकृति में परिवर्तन आने लगता है। 5वां है दोस्तों मांसपेशियाँ एवं अन्य अंग। बाल्यावस्था में मांसपेशियाँ का विकास धीरे धीरे होने लगता है, उनमें दृढ़ता आने लगती है एवं इन पर बालक पूर्ण नियंत्रण करने लगता है। इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का विकास हो जाता है और इस कारण वह इन पर नियंत्रण भी करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों के यौनांगों का विकास तेजी से होता है। हृदय की धड़कन भी इस अवस्था तक समान होने लगती है। दैट्स क्लियर।